आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम जानने वाले हैं क्या। देखो बेटा सुनो मेरी बात, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया ना उसमें बहुत परेशान हुए हो ना। अरे पहले इक्वेशन बना रहे थे, फिर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रॉपर ग्राफ बना रहे थे, बहुत 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 जो है परेशानी हुई है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं कि और भी क्या क्या मेथड्स हैं किसको सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे सामने हो लीनियर इक्वेशन का कोई पेयर, समझ पा रहे हो ना, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हो हमारे सामने तो उसको सॉल्व करने के और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं बच्चे। उन मेथड्स में से आज कुछ मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चा, सबसे पहला जो मेथड आता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। देखो सुनो बच्चे, फर्स्ट वन हम जानेंगे क्या जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चे, क्या होता है, हाँ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। हाँ अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे बच्चे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ना। हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ओके। और इसके बाद हम जानेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कैची है ना, कैची क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चे। देखो सुनो मेरी बात, हम तीसरी मेथड जो जानने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। चलो अभी हमने लिख दिया ऐसा, तो हमारा अमन बोलेगा सर क्या लिख रहे हो, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, हमको तो सब बाउंस हो रहा है। बेटा सुनो मेरी बात, अरे इधर आओ, अरे आप सबको बोले बच्चे, अरे इधर आइए, देखो ध्यान से। अरे इसके नाम में ही है, इसके नाम में ही जो है इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर इसको सुनोगे ध्यान से, अगर इसको समझोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इधर आइए, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूट करना। अरे एक के बदले दूसरा रख दो, एक के बदले दूसरा रख दो। हाँ अरे हम बात नहीं कर रहे हैं एक गर्लफ्रेंड के बदले दूसरी गर्लफ्रेंड ले लो, है ना। अरे एक बॉयफ्रेंड के बदले दूसरा बॉयफ्रेंड, बेटा वो वाली सब्स्टिट्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं ना। देखो वो मत करना बच्चे, हाँ मत करना। हाँ ये हम बात कर रहे हैं एक चीज के बदले में दूसरा क्या है, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो समझ में आएगा आप सबको कि क्या है ना। दूसरा कहता है कि भैया एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एलिमिनेट कर दो, एक चीज को हटा दो। सब्स्टिट्यूशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक के बदले में दूसरी चीज को रख दिया, है ना। अभी मान लो हमारे सामने कोई इक्वेशन है, देखो सुनो, मान लो हमारे सामने कोई इक्वेशन है लाइक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी। एक और इक्वेशन है हमारे सामने, मान लो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अभी यहां से जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे बच्चे, और फिर y के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमने इसमें पुट किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इसको हमने बोला कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। देखो सेकंड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड। क्या मीनिंग है, एलिमिनेट कर देना, एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। जैसे मान लो या तो x को कर दिया एलिमिनेट या फिर y को कर दिया, है ना। अब हमारा सत्या बोलेगा सर क्या बोल रहे हो, हमको तो सब जो है एलिमिनेट हो रहा है, सब बाउंस हो रहा है। बेटा सुनो मेरी बात, अरे इसको हम बच्चे सुनो, इसको हम बहुत आसानी से समझाने वाले हैं, प्रॉपर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताने वाले हैं, आपको समझ में आएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा प्रॉमिस है। इधर आइए, देखो तीसरा मेथड कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सुनो मेरी बात, तीनों मेथड को जब हम पढ़ाएंगे ना बच्चे, तो आप सबको जो ये एलिमिनेशन मेथड है ना, ये सबसे इजी लगने वाला है ना। इसके पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ा चुके हैं, हाँ अभी ये तीनों पढ़ाने के बाद सबसे इजी बोलोगे एलिमिनेट करना है। कैसे, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर में बेटे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए अब हम जो है इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा, है ना। तो हमें समझ में आएगा कि कैसे जो है इस मेथड के ऊपर में हम सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। इधर आओ, देखो सुनो मेरी बात, बेहद ही इजी सा क्वेश्चन है। हाँ और ये बोल रहा है तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ, ये डराने की कोशिश कर रहा है। बताओ इतना इजी क्वेश्चन फिर भी डरा रहा है। इसको सॉल्व करे, इधर आओ, सॉल्व करना है ना। इधर आओ बच्चे, सुनो मेरी बात, है ना। इधर आइए, सारा इधर आओ। देखो सुनो क्या कहता है, ये कहता है कि भैया सॉल्व करो, ये पहला इक्वेशन है एंड दूसरा ये बैठा हुआ है ना। ये दोनों बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बोले सॉल्व करके दिखाओ। हाँ अब इसको कहता है क्या, कौन सा मेथड लगाओगे
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। हम कौन से मेथड सीखने वाले हैं? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं कि कैसे इस मेथड का यूज करके बच्चे हम दो इक्वेशन जो हमारे सामने दिए गए हैं टू वेरिएबल दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो अभी इसके बाद क्या कहता है, जब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के मीनिंग क्या है कि हमारे पास x की और y की वैल्यू होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो सुनो बच्चे, हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करते ही m की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं ये वाले मेथड का यूज करके। कैसे करना है इसको समझते हैं। इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, तो हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हाँ घबराना नहीं है। इसके आंखों में देखो, अरे जोर से देखो, ध्यान से देखो, बोलो ये तो इधर आ, तुम डराता है हमको, इधर आओ। हाँ इसको बुलाए हम इधर, बोले तुम मेरे बच्चों को डराता है, हाँ तुम डराएगा, रुको तुम यहाँ बैठो। इसको हमने बोला बेटा ये इक्वेशन 1 है, दूसरे को बोला बोले इधर आ जाओ, इक्वेशन 2 बोल दिए, है ना। अभी जो है ये दोनों यहाँ बैठ गए, और हमें बोल रहे हैं खुद तो डरे हुए हो, पसीने निकल रहे हैं, हमको डराने आए हो। ये हमको ऐसा बोला, हमने बोला सुनो सुनो हम डरा नहीं रहे हैं, अरे हमारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझा रहे हैं। इधर आइए सारे, जिसको समझना है इधर आ जाओ। देखो सुनो, इधर आ जाओ, देखो सुनो अभी क्या करना है। अभी अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने हो और सॉल्व करना हो इस मेथड का यूज करके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप क्या कहता है बच्चे, ये स्टेप कहता है सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी या तो x की या फिर y की वैल्यू को फाइंड करिए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बच्चे, देखो सुनो। इसका मीनिंग कहता है कि भैया अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को टेक करा, देन वी हैव 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 11। अभी हम क्या करेंगे, या तो x के लिए या फिर y के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो सुनो बच्चे, आप सबको क्लास अगर समझ में आ रही है तो हमें नेक्स्ट बोलो, है ना। क्लास अगर समझ में आ रहा है तो हमें रिप्लाई करो सेम ही नेक्स्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अरे बाउंस हो रहा है, अरे चिड़िया उड़ रहा है, तो हमें बताओ सर क्या चिड़िया उड़ाते रहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मुझे बोलना पी लिखना, है ना। फिलहाल इधर आ जाओ यहाँ पे, अरे आपको बोल रहे बच्चे, हाँ अरे यहाँ वहाँ क्या देखे रखते, इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, हमने लिख दिया ये इक्वेशन। पहला स्टेप कहता है कि भैया हमारे सामने जो इक्वेशन है ना, यहाँ से या तो x के लिए सॉल्व करो या फिर y के लिए सॉल्व करो, और इसके बाद जो भी आएगा उसका आंसर उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड वाले में। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, अभी हमने क्या करना है, हमने ये साइन देना है। देखो बच्चा, जिसका बेस वीक है, अरे जिसको मैथमेटिक्स का समझ थोड़ी सी कम है, ये उसके लिए है। बाकी तो हमारे सारे बच्चे जो हमसे क्लास किए हैं इसके पहले 9th में, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो बल्ले बल्ले बच्चे। इसको हम और बोलते हैं या फिर एम्प्लॉइज बोलते हैं कि भैया इसका मीनिंग ये होता है कि या तो ये बोल लो या फिर ये बोल लो, या तो ये बोल लो या फिर ये बोल लो, है ना बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनिंग इस वाली बात का है वही मीनिंग अब जो हम लिखेंगे उसका होगा। मीनिंग ये है कि हमने बोला भैया 2x तुम यहीं पे बैठो, और हमने बोला भैया 3y तुम यहाँ पे चले जाओ। देखो सुनो बच्चे, जब हमने 3y को बोला तुम यहाँ पे जाओ, तो बीच में आ रहा है एक बॉर्डर बच्चा, है ना। अभी ये बॉर्डर को क्रॉस किया इन्होंने। ये जैसे ही 3y वाले भाई साहब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये इक्वल टू लिख दो यहाँ पे। क्रॉस करते ही वी हैव 11 हेयर, हाँ हमारे पास 11 है बच्चे। हमने जैसे ही 3y को यहाँ पे लेके गए, साइन स्विच हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वाले भैया क्या करते हैं, पीट पाट के, प्लस रहते तो माइनस करते हैं, माइनस से प्लस करते हैं ना, समझ रहे हो बच्चे। तो ये 3y यहाँ पे आया और ये माइनस 3y हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, हमने इस स्टेप में करना यही है कि x को अकेला करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए x को अकेला करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इसके साथ जो 2 बैठा है ना, इसको क्या करो, यहाँ से लेके आओ और इसके नीचे रख दो। देखो जिन बच्चों का बेस जो है अच्छा है, जो बच्चे हमसे क्लास 9 में पढ़े हो, अब बेस की बात है जो है बेस अच्छा होगा। हम बेस बोलते तो हमारे कुछ बच्चे जो हैं बोलते हैं सर वो हमको गाना की याद दिलाते हो, बेबी को पसंद है। बेटा हम वो गाने की बात नहीं करें, हम गाएंगे तो हमें पिटाई लगेगा। अरे हमारी वाइफ है, वो अपनी
मम्मी हमारी माँ है ना, सासू माँ को लेके आ जाती है, तो गाना वाना नहीं। बेस का मतलब है कि आपका लॉजिक जो है, आपका कंसेप्ट जो है 9 का स्ट्रांग है अगर, तो ये सारी बातें बच्चे वाली हो जाती हैं। लेकिन जिनका नहीं है उनको प्रॉब्लम होता है, तो बेटा उनके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि x के साथ जो ये बैठा है 2, इसको बोलते हैं कि x का कोएफिशिएंट है। हमने क्या करना होता है, इसको नीचे लेके जाना होता है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट लाइक इफ वी हैव 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, वी कैन राइट लाइक x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी देखो ध्यान से बच्चा, हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, अरे 2 वेरिएबल होंगे, 2 ऐसी बातें होंगी जो वेरिएबल है बदल जाता है। हमने अच्छे से समझाया है कि वेरिएबल का मतलब क्या है, तो जो बदल जाए। अरे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें, हाँ, अरे ब्रेकअप पैचअप ये सारी बातें होती है ना, बदल जाते हैं। एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, बदल जाती है ये बातें है ना। इसके वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स लाइक 1 2 3 4 5 इट मे बी, और 6 7 कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। वाई को भी हम इसीलिए बेटा वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये बदल सकता है ना। तो अभी हमने क्या करा, हमारे पास जो ऐसा इक्वेशन था जिसमें x और y एक साथ बैठे हुए थे, हमने y को एक साइड कर दिया, इक्वल टू के इधर y वाली बातें कर दी, और अकेला x बच गया। अब हमने क्या बोला, भैया x तुम्हारी वैल्यू ये है, हम बोले तुमको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अरे तुमको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी x वाला भैया यहाँ बैठा हुआ है और बोल रहा है तुमको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे तन के बैठे हो, सॉल्व करके दिखाओ। हमने बोला रुको एक काम करते हैं, तुमको यहाँ से उठाते हैं और इसकी जगह पे रखते हैं। अभी हमने क्या करना है बच्चे, अभी हमने लिखना है एक लाइन, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की जो वैल्यू है ना, इसको हम किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बेटा हमने जो ये बात लिखी है, इसका मीनिंग इक्वेशन होता है, जिन बच्चों का बेस वीक है उन बच्चों के लिए ये बात हम बोल रहे हैं ना। अब हमने क्या करा, ये जो x की बातें हैं, इसको हमने बोला इधर तुम उठो रे, हाँ, और तुम यहाँ पे जाके बैठो रे। हम ये वाली x की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे पुट करते ही हमारे सामने जो बातें आने वाली, देखो क्या होने वाले, देखो बच्चे, वी हैव 2 एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2, यू नो व्हाट, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2 हेयर, लाइक वी कैन राइट 11 माइनस 3y divided by 2, and we can write minus sign because we have minus here and 4y like this। ऐसी बातें जो है हमने लिखना है। हमने यहाँ तक की बात तो लिख दी है, लेकिन ये वाले भाई सब यहाँ बैठे हैं इक्वल वाले, -24 वाले, अरे इसको भी यहाँ पे लिखना है बच्चे। तो हमने बोला ए भाई इक्वल टू तुम यहाँ पे आ जा, -24 तुम यहाँ पे आ जा, हमने ऐसा लिख दिया बच्चे। अभी क्या करेंगे, अभी देखो ध्यान से, तो हमने देखा भैया तुम तो x और y के मिक्सचर हो, हमने x की जगह पे क्या किया, ये y वाली सारी बातों को सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये वाले फॉर्म में सब कुछ y के फॉर्म में आ गया है। अरे इसको सॉल्व करते ही y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आते ही हमें x भी मिलने वाला है। अरे कैसे मिलने वाला है जानना है ना, अरे आपको जानना है बच्चे, इधर आ जाओ, देखो सुनो, जानना है अगर तो इधर आओ। अभी हम क्या करेंगे, देखो सुनो, हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं बेटा, चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हैं ना, देखो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, नीचे में भी 2 है, चाहे तो हम सीधा कट कर सकते हैं, हाँ, चाहे तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं बच्चा। यहाँ से एक काम करते हैं ना, हम सीधा 2 को कट करते हैं, 2 को कट करने से क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अरे आसान है बच्चा, आसान हो जाएगा, ये 2 को इसके साथ कट करो। अब जिन बच्चों का बेस वापस से वीक है, बेटा सुनो मेरी बात, अगर ऐसी कोई बात लिखी हो ना तो उसको हम सीधा कट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि 2 जो है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। तो अगर ऐसा हो लाइक 2 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। बेटा ये एनीथिंग है, जीरो मत समझ लेना, एनीथिंग है ना। वैसे ही हमने इसको कट करा तो हमारे सामने में क्या बचा, वी हैव 11 माइनस 3y माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू -24। अब इसको सॉल्व देखो, इसको हमने लिख दिया। अब ये तो बहुत ही इजी है बच्चे। अरे देखो मेरी बात, ये जो 11 वाले भैया हैं इसको यहाँ पे लेके चले जाओ,
अभी यहाँ बचा क्या, ये -3y है, ये -4y है, इसको हम जो है वी कैन राइट, इफ वी हैव -3y -4y वी कैन राइट लाइक -7y, है ना। ऐसा हम जो है इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अरे इसमें भी किसी बच्चे को डाउट है तो लिखो P लिखो, हम बताएंगे ये कैसे हुआ। नहीं है डाउट तो फिर आगे बढ़ जाओ। और ये वाले 11 को हम क्या कर रहे हैं, अरे ये बॉर्डर पार करा रहे हैं बेटा। अरे जैसे ही हम बॉर्डर पार करा रहे हैं, साइन क्या है, देखो बेटा अगर कोई नंबर 11 लिखा हो तो इसका मतलब है इसके सामने प्लस साइन होता है। तो जैसे ही ये इक्वल टू को क्रॉस करेगा, साइन इसकी प्लस से माइनस हो जाएगी। अरे बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन जिनको नहीं आती है हम बता रहे हैं बच्चे, और हमारे क्लास की यही खासियत होती है। अरे जिसको आता है अरे वो तो समझता ही है, अरे जिसको नहीं आता अरे वो भी समझ के जाता है ना, वो भी समझ के जाता है। देखो बेटा अभी हम क्या बोलेंगे, वी हैव -7y इक्वल्स टू -24 एंड वी कैन राइट +11 लाइक -11, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अभी देखो वी हैव -7y इक्वल्स टू -24 -11, ये क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली कट कर सकते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ हम इसको हम चाहें तो y के साथ जो कोफिशिएंट -7 बैठा है इसको यहाँ ला के हम डिवाइड करके भी कट कर सकते हैं अगर हम चाहें। देखो बेटा इक्वल टू है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अरे ये भी माइनस है बेटा, ये भी माइनस है। हम इसको बोले भैया तुम सीधा उड़ जाओ, हम इसको जो है वो अरे वो गाना है ना, अरे अखियों से गोली मारे, अरे अखियों से नहीं उंगली से गोली मारे, हाँ अरे मार्कर से गोली मारे। आपको पेन से मारना है, पेंसिल से मारना है, मार्कर तो होगा नहीं। अब कोई जो है वो अखियों से गोली मत मारना बेटा, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। हाँ तो बेटा यहाँ पे जो है हमने इसको मार्कर से गोली मारा तो माइनस माइनस हट गया, पॉजिटिव हो गया। और ये 35 बैठा है, ये 7 बैठा है। अरे 35 को 7 ने बोला कि अगर हम तुमको हमारे से 5 से मल्टीप्लाई करें तो तुम जो है कट जाओगे। कहने का मीनिंग ये है कि 35 को 7 ने बोला कि भैया 5 टाइम में तुम जाओगे। कहने का मीनिंग ये है बेटा कि अगर हमारे सामने -7 इक्वल्स टू -35 हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधा कट करके ऐसा 5 लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि भैया वी हैव y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। मीन्स वी कैन राइट y इक्वल्स टू 5। देखो ध्यान से बेटा बातें हो क्या रही हैं। अरे क्या हुआ, अरे कहां से चले और कहां पहुंच गए। अरे हमारे सामने में 2 इक्वेशन बैठा था और ऐसे इतरा रहा था कि लग रहा था कि इसका सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। हाँ हमने बोला एक काम करते हैं, तुमको क्या करते हैं, x वाले भैया तुमको अकेला करते हैं। हमने इसको यहाँ बैठाया, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, x के लिए सॉल्व किया, x को अकेला किया, x की वैल्यू y के टर्म में हमने पाया। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया बेटा, ये हमारा स्टेप सेकंड है। हाँ स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी, अरे इस इक्वेशन में x की जगह पे हमने पुट कर दिया, अरे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद बेटा सारी की सारी बातें y में आ गई है। y के लिए सॉल्व करते ही y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अभी y का वैल्यू 5 आ गया। हम बोल कैसे निकलने लगे, हम जैसे ही निकलने लगे तो ये x वाले भाई सब जो यहाँ बैठे हैं ये रोने लगे, बोले तुम भाई को तो बोल दिया, हमको कौन बोलेगा। हाँ फिर हमने बोला अच्छा ऐसा है, रुको 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 रुको। हाँ हम बोले इधर आओ बच्चे, अरे आप सबको बोले इधर आओ, इधर आओ, देखो सुनो मेरी बात। हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू 5 है ना, किसी भी एक इक्वेशन में चाहे तो इसमें पुट कर दो, चाहे तो इसमें पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे नाउ व्हाट शुड वी राइट बेटा, वी कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। देखो बेटा इसके बाद का स्टेप क्या है, वी कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। अब हमने ऐसा लिखा तो अब हमारे बच्चे बोल रहे हैं सर कहाँ, कौन सा इक्वेशन। हाँ अब सारे के सारे डर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको छोड़ दो। हाँ हम बोले एक काम करो, अरे पहले से कहानी शुरू किए थे, पहले में ही रखते हैं। लेकिन मेरा ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 5 इन इक्वेशन 1, 2x प्लस ऑफ 3y
इक्वल्स टू 11। अभी हमने क्या करना है, जब भी इक्वल टू का साइन होता है और हमें नेक्स्ट स्टेप लिखना होता है बेटा, हम ये और का साइन देते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, देखो y की जगह पे 5 लिखना है, ये तो 2x है, ये 2x में जाके मत 5 रख देना, है ना, 2x को 2x की जगह पे रखना। तो देखो 2x है, प्लस का साइन हमने लिख दिया, 3 है हमने लिख दिया। अभी y की जगह 5 रखना है, तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 11 हो गया, है ना। अभी क्या करोगे, अब अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। नाउ व्हाट शुड वी राइट बेटा, वी कैन राइट लाइक इफ वी हैव 2x plus of 3 multiply with 5, then we can write 15, yeah, 2x plus 15 equals to 11, and further we can write like 2x। अभी क्या करेंगे बेटा, ये वाले 15 को हम वापस से जो है इक्वल टू के राइट में शिफ्ट करेंगे। अगर हम इक्वल टू के राइट में शिफ्ट करेंगे तो फिर से जो है साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, and you know what can we write if we have 11 minus 15? We can write the value of 11 minus 15 is minus 4. We can write minus 4, and we have to put an equal to sign, okay, and we can write 2x here। मतलब क्या है, अरे भैया सुनो मेरी बात, अरे यहाँ से कहानी हमने शुरू किया था, यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने की जर्नी में हमको y का वैल्यू मिल गया है और x मिलने वाला है, अरे अभी मिलने वाला है। अरे देखना चाहते हो तो फिर से इधर आओ, देखो बेटा 2x इक्वल्स टू -4 है ना। अभी कुछ नहीं करना, सीधा कट करो, सीधा कट करो, -2 आ गया। चाहो तो डिवाइड कर दो, चाहो तो सीधा कट कर दो, दोनों बातें सेम है, दोनों ही स्टेप सेम है, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। चलो हमने सीधा कर दिया। अभी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, हाँ हाँ हाँ, हमारी भारती बोलेगी ए सर जी, हाँ एक तो छोटा लिखते हो, ऊपर से सीधा कट कर देते हो, हमारा बाउंस जाता है। तो बेटा सुना, अगर ऐसी बात है ना, तो फिर हमने लिखा 2x इक्वल्स टू -4। अभी आप क्या करो, x इक्वल्स टू -4/2 और फिर इसको कट करो, आएगा -2। तो चाहे यहाँ पे कर दो सीधा, या फिर एक स्टेप और लेके कर दो, दोनों ही बातें सही हैं। हमने जो है ऐसा लिखा है, ये भी सही है, ऐसा लिखोगे अरे वो भी सही है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा जो है हटाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे बेटा। चलो, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, वी हैव x इक्वल्स टू -2, है ना। अभी क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, क्या नहीं करेंगे, अरे देखो ना y पहले ही मिल चुका है, x यहाँ पे मिल गया है, अरे y की वैल्यू मिल गई है, अरे x की वैल्यू मिल गई है। अभी क्या करना, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि भैया सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ तक की बात कर लिया है हमने, हाँ ये कर लिया, ये लाइन को कर लिया। ये लाइन हमें बोला था, ये लाइन हमें बोला था ये वाली बात को सॉल्व करने के लिए बेटा, है ना, ये वाली बात को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही होता है कि दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अभी कहता है कि भैया जो भी x और y का वैल्यू आया है ना, अभी इसको क्या करना है, ये वाले इक्वेशन में पुट करना है और हमें फाइंड करना है वैल्यू किसका, m का। हाँ अभी जो है ना, अभी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रखते हैं और आगे की जो बातें हैं उसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो इसको हटाओ, ठीक है। x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू 5 आई। अरे ये तो याद रह जाएगा बच्चे, x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। देखो सुनो बच्चे, अब लास्ट में लिखोगे देयरफॉर यू नो व्हाट वी हैव x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। अरे हमारे पास ये दोनों बातें हैं ना। अभी हमने क्या करना है, अरे यहाँ पे जो भाई बैठे हैं उसको बुलाना है, बोलना है तो भाई इधर आ जा, अरे तो इधर आओ ना, इधर आओ, हाँ इसको बुलाना है और हमें लिखना है यहाँ पे गिवन। क्या गिवन है बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, है ना, हमारे पास ये गिवन है। अभी हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ लिखेंगे। देखो सुनो मेरी बात, y क्या है 5 है, हमने बोला भैया y तुम 5 हो, इक्वल टू को साइन दे दिया, m हमने लिख दिया और x की जगह पे -2 मल्टीप्लाई कर दो, या तो डॉट दे दो या मल्टीप्लाई का साइन दे दो, दोनों की बातें सेम रहेंगी। -2 लिख दिया हमने एंड वी हैव अ प्लस साइन एंड वी हैव 3 ऑल्सो, ठीक है बेटा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 5 है, ये हमारा m है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। बेटा वी कैन राइट इफ वी हैव
m मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2 देन वी कैन राइट लाइक माइनस ऑफ 2m, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड वी हैव ए प्लस साइन एंड वी हैव 3 आल्सो। ऐसी बातें जो है हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, देखो सुनो मेरी बात, अभी क्या करेंगे, वी कैन राइट, वी हैव 5 here एंड वी हैव 3 here, वी कैन शिफ्ट दिस 3 हाँ here, वी कैन राइट लाइक दिस, लाइक 5 - 3 ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। एंड वी हैव इक्वल टू साइन -2m, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, देखो सुनो, 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, 2 = -2m। अरे यहाँ से सॉल्व किया, अरे ये वाला 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है ना, तो हमने लिखा 2 = -2m। अभी वापस ये सीधा कट हो जाएगा, कट करने के बाद बेटा ये 1 होता है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, कुछ बच्चे 0 बोलते हैं यहाँ पे, हाँ 0 नहीं 1 होगा, हमने 1 लिख दिया, हमने बोला भैया और 1 = -m, देयरफॉर देखो सुनो मेरी बात, -m = 1 है, अगर m चाहिए तो माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, m = -1। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, है ना बेटा, हमारे पास m की वैल्यू -1 आ गई। हमें क्या क्या करना था, हमने ये दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था, समझ पा रहे हो। अरे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमने जाना क्या, अरे हमने जाना सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ भी नहीं है, हम एक जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होता है, इससे कोई भी x या y का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में, वहां से हमें वापस जो है y का, अगर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमने y का एग्जैक्ट वैल्यू 5 मिल गया, अभी यही y के वैल्यू को हम वापस से 1 में पुट करते हैं बेटा, तो x का वैल्यू निकलता है। अब ये दोनों जब हमें मिल गया तो हम ये वाले इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमें m की वैल्यू निकलती है। इस तरीके से जो है हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं अगर मेथड हो सब्स्टिट्यूशन का। तो बेटा अब जो है ना इसी वाले क्वेश्चन में अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चीज़ों को तो कैसे करेंगे वो हम समझाते हैं। चलो बच्चे, अभी जो है ना हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था इसका सॉल्यूशन ऐसा ही होगा, ये होगा। लेकिन मान लो आपको बोलता कि सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एलिमिनेशन मेथड है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेम क्वेश्चन आपको बोलता कि इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, हाँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, मेथड क्या बोल दिया, एलिमिनेट करके बताना है। अरे तो अगर एलिमिनेशन मेथड हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं हम इसको फटाफट। सुनो मेरी बात, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटा देना है एक चीज को। क्या मतलब है इस बात का, इसको सीखते हैं। इधर आ जाओ, अरे आपको बोल रहे बच्चे इधर आइए। देखो सुनो मेरी बात, हाँ वापस से हमारे सामने में 2 इक्वेशन है। अब क्या क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप हमें कहता है ना, फर्स्ट स्टेप हमें कहता है 2x + 3y = 11, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड कहता है 2x - 4y = -24। तो बेटा अगर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, हाँ, बाय यूजिंग, या फिर सीधा बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या कहता है ये मेथड, अरे बेटा सुनो मेरी बात, ये मेथड क्या कहता है, अरे कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ मत करो, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सीधा ऐसे लिख दो, इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया। अब एक चीज को ध्यान से देखो, या तो x या फिर y कुछ भी करके एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन का मीनिंग यही होता है, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। कैसे, देखो ध्यान से बेटा, पहले वाले इक्वेशन में यहाँ 2x बैठा है और दूसरे वाले इक्वेशन में भी यहाँ पर 2x बैठा है। अरे बड़ा इतरा के बैठा है, अरे तुम भी 2x हो, अरे हम भी 2x हैं, हम तुम, है ना। गाना हम नहीं गाएंगे बेटा, हाँ, दोनों जो है एक ही है। अरे अगर हो ऐसा तो बहुत ही इजी हो जाता है बेटा सॉल्व करना। देखो, इफ वी हैव 2x, अगेन इफ वी हैव 2x। अब देखो ध्यान से, अगर सीधा ये लिखा हो तो दोनों का मीनिंग होता है कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। अब एलिमिनेट करने का मीनिंग ये है कि कुछ भी करके चीज़ों को जीरो कर दो, काट दो, जीरो कर दो। जीरो कब होगा बेटा, अगर एक वाले भाई साहब 2x जिसके ऊपर है साइन प्लस का, अगर हम इसमें से माइनस कर दें
इस वाले भाई साहब को, तो क्या होगा, वी कैन राइट प्लस 2x एज 2x, एंड इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई माइनस विथ प्लस, देन वी कैन राइट यू नो व्हाट, माइनस साइन, देन वी हैव 2x minus 2x, and if we have 2x minus 2x, then we can easily cut like this and we can write like 0. अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन में से अगर दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर दें, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दें, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अरे कैसे होगा, अरे इसको जानते हैं, अरे जानना है, देखो बच्चे, हाँ अरे हम जानते हैं, हाँ जानते हैं कि फ़ोन को ऐसे पकड़े हो और ऐसे वीडियो देख रहे हो, और यहाँ पर ख्याल भी जो है वो जो है एक को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे। अब बेटा ज़्यादा गाना गाएंगे तो हमारी वाइफ वहां पर खड़ी और वो सीधा सासुमा को कंप्लेन करती है और फिर हमको बेलन से मार पड़ता है। हाँ हम बता रहे हैं, हाँ हम बता रहे हैं, हम गाना ज़्यादा गा नहीं सकते हैं, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि इसमें देखने के टाइम में वो वाली बातें भी आती हैं, और फिर अगर मान लो नहीं भी आती है तो फिर ऐसी वाली बातें भी होती हैं। तो बेटा हम समझ पा रहे हैं आपकी बात को, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, अरे आपको ही बोल रहे हैं, अरे आपको बोल रहे बच्चे, इधर उधर मत देखो, आपको बोल रहे हैं इधर आइए, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ। अरे हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है बच्चे। अरे दो इक्वेशन है, अरे ऐसे तन के खड़ा है, बोलता है सॉल्व करके दिखाओ एलिमिनेशन मेथड से, कैसे सॉल्व करोगे, इधर आ जाओ। करना है अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज, तो प्रोसेस क्या कहता है, दोनों को ऐसे लिख दो, इसके बाद या तो x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो। हमने बोला x को एलिमिनेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, देखो हमने इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर रहे हैं, इसका यही मतलब है। चाहो तो पूरा लैंग्वेज लिख दो, दैट वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पूरा लाइन लिख दो। अरे वो भी सही है, अरे ये लिख दोगे ये भी सही है, अरे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिख दो ये भी सही है। अरे सारी बातें सही है बच्चे, हाँ सारी बातें सही हैं। हाँ तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अरे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि पहला इक्वेशन को लिखो, यहाँ पे हमने लिख दिया वी हैव 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 11, ऐसा हमने लिख दिया। अभी 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 क्या करेंगे, सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको भी जैसा है वैसा ही लिख दो, वी कैन राइट 2x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24। अभी ये हमने कर दिया, करने के बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन लिखा है, इसीलिए यहाँ पर 2x के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस साइन लिखा है। तो अगर यहाँ पे हो प्लस, तो यहाँ पे पता है क्या करोगे, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे करोगे माइनस, जो भी साइन यहाँ पे होगा उसका उल्टा, ठीक है, रिवर्स, रिवर्स, प्लस है माइनस कर दिया। अरे यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन है बेटा, देखो इसको प्लस किया हमने और यहाँ माइनस है, इसको भी हमने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया। इसके बाद हमने कुछ ऐसी बातें करनी है। अब देखो ध्यान से, ये वाले भाई साहब 2x हैं और ये वाले भाई साहब 2x नहीं है, माइनस 2x है, माइनस 2x है, क्योंकि हमने माइनस साइन दे दिया है। तो ये वाले 2x वाले भाई साहब और ये वाले माइनस 2x वाले भाई साहब को हम सीधा कट कर दिए, क्योंकि देखो ये हमने कैसे कट किया था, 0 हो गया है ना। अब इसके बाद क्या है, ये प्लस 3y वाले भाई साहब है, हमने बोला भैया तुम इधर आओ, हमने लिख दिया प्लस 3y, हमने लिख दिया प्लस 3y लिख दिया। अभी इसके बाद देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है, ये माइनस 4y है ना, ये माइनस 4y, अरे था कभी, अरे नहीं है अभी, तो क्या है अभी बेटा, तो यहाँ पे प्लस 4y है, प्लस 4y है। वी कैन राइट यू नो व्हाट, लाइक 3y प्लस ऑफ 4y, हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, हमने इक्वल टू दे दिया। यहाँ पे हमारे पास 11 है, हमने 11 लिख दिया। और यहाँ पे माइनस 24 नहीं है बच्चे, माइनस 24 नहीं है, अरे प्लस 24 है। हाँ देखो 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 देखो, अरे देखो सुनो बच्चे, अरे ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस 24 हो गया, प्लस 24 हो गया। नाउ वी हैव यू नो व्हाट, इफ वी आर गोइंग टू ऐड 11 प्लस 24 वी हैव यू नो व्हाट 35। हाँ अरे बच्चों वाली बातें हैं
हैं बच्चे, हाँ बच्चों वाली बातें बच्चे करते हो, हाँ सर, हाँ ये जैसे बच्चों वाली बातें करते हैं। बेटा सुनो मेरी बात, अरे ये बच्चों वाली बातें करते करते 10 कब जाएगा और बोर्ड में अच्छा नंबर कैसे आएगा, अरे पता ही नहीं चलेगा। ये बच्चों वाली बातें करते करते ही आपकी पढ़ाई कितनी बेहतरीन होने वाली है, ये आप सब जानते हो, वो बच्चे जो हमसे क्लास रेगुलर करते हो। देखो सुनो बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं, 3y प्लस 4y हम क्या लिख सकते हैं, 7y इक्वल्स टू 35 है ना, 7y क्या हो गया, 35 हो गया। अभी यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, इफ वी हैव 7y इक्वल्स 35, नाउ वी कैन यू नो व्हाट, वी कैन लाइक कट लाइक दिस, यहाँ 5 हो गया, y इक्वल्स टू 5 आ गया, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। अरे इसके पहले भी अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे, वहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया है। अरे कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा, प्रोसेस चेंज हो सकता है, बातें वही होंगी, बातें कभी नहीं बदलने वाली है। हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई, हमने ये लिख दिया है ना, हमने ये लिख दिया। अभी देखो ध्यान से, ये करने के बाद क्या करोगे, इसको हम हटाते हैं। ये करने के बाद क्या करोगे, सीधा बोलोगे कि भैया y की वैल्यू मिल गई है, या तो 1 में रखो या फिर 2 में लिखो, आपको जो है नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, या फिर एक काम करो ना बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 की जो वैल्यू है हम किस में पुट कर सकते हैं बच्चे, मेरी बात सुनो, इधर आओ। हम y इक्वल्स टू 5 की वैल्यू को किस में जो है, किस में पुट कर सकते हैं। अरे अभी हमने बताया था कि या तो 1 में करो या फिर 2 में करो, अरे किसी में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला भैया 1 में करते हैं, तो लिखा हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना बेटा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 11। अगर हमने y की वैल्यू 5 पुट करना है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, वी कैन राइट लाइक 2x प्लस ऑफ वी हैव 3 एंड वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y, यू नो व्हाट, वी हैव 5। यहाँ पे हमने 5 रख दिया ऐसे, इक्वल्स टू 11। इसको सॉल्व करोगे सिमिलरली इसके पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही, वी हैव 2x प्लस ऑफ 15 इक्वल्स टू 11। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15। ये मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पहले बता चुका हूँ बच्चे, है ना। एंड नाउ वी हैव माइनस 4, इफ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 15 फ्रॉम 11, देन वी हैव द वैल्यू like minus 4, and we can write 2x equals to minus 4, and if we have 2x equals to minus 4, we can cut like this, and we have the value of x equals to minus 2. That's it. देखो बेटा, अरे सुनो मेरी बात, अरे इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना, अरे उसको भी जो है ऐसे ही सॉल्व किए थे, तो यही आंसर आया था। एलिमिनेशन मेथड का यूज किए हैं तो भी x की सेम वैल्यू आई है, y की सेम वैल्यू आई है। अरे y वाले भैया यहाँ बैठे हैं, x वाले भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उठाओ दोनों को, रखो इस y को mx प्लस 3 में, आएगा m का वैल्यू वही वाला जो आया था इसके पहले वाले मेथड को सॉल्व करने के बाद। चलिए बच्चे, आज का जो क्लास है आज जो है हम यहीं पे बंद करेंगे। अरे सुनो मेरी बात, अरे ये जो क्लासेस हैं चलती रहेंगी अभी कुछ दिनों तक। हाँ, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, वापस से अगले टॉपिक के साथ। हाँ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। और बोलने से पहले बाय बाय वापस से बोलेंगे कि क्लासेस जो हैं ये चलती रहेंगी, आप सब जो है यहाँ पर आते रहो। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय।